हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रैवल विद टिमो। आज का ये एपिसोड मेरे उन हिंदी दर्शकों के लिए है जो कुके सुब्रमण्यम की हिस्ट्री जानना चाहते हैं। कुके सुब्रमण्यम मंदिर दक्षिण भारत के कर्नाटका राज्य के कन्नड़ जिले में सुल्या नामक तालुक में सुब्रमण्यम गांव में स्थित है। यहाँ आप बंगलुरु, हासन या मंगलूर से ट्रेन लेकर पहुँच सकते हैं। इस भव्य मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती के दूसरे पुत्र कार्तिकेय जी को सुब्रमण्यम देवता के रूप में पूजा जाता है। कुके श्री सुब्रमण्यम मंदिर का निर्माण लगभग 5000 साल पुराना माना जाता है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में हमें पौराणिक कथाओं से 2 कहानियों का पता चलता है। एक कहानी यह है कि भगवान सुब्रमण्यम को षणमुख देवता के नाम से भी जाना जाता है। एक बार अपने भाई भगवान गणेश के साथ यहाँ आए और दानव राज्य ताड़का सहित अन्य राक्षसों का वध किया था। कार्तिकेय जी जीत गए थे। अति प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने अपनी बेटी का हाथ उनके हाथ में सौंप दिया था। और दूसरी कथा के अनुसार यह माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ के परम भक्त वासुकी ने उनकी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर उन्हें गरुड़ से रक्षा करने का आश्वासन दिया और यहीं रुक गए। यह भी माना जाता है कि वासुकी के साथ मंदिर में निवास करते हैं। मंदिर की यात्रा पर आने वाले भक्तों का मानना है कि प्रभु के दर्शन से यह बुराई और सर्पदोष से दूर रह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को भगवान परशुराम जी ने बनाया था। इस मंदिर में भक्त अपने कुंडली में आए हुए नागदोष, काल सर्पदोष या सर्पदोष का निवारण करने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत में यह एक ही मंदिर है जहाँ पे सर्प संस्कार की पूजा होती है। सर्प दोष हमारी कुंडली में तभी आता है जब आस्मिकता से हम लोगों ने किसी सर्प की हत्या की हो। इस दोष का निवारण करने के लिए भक्त इस मंदिर में आते हैं। मैं आज आपको इस पूजा के बारे में सब विधि और उसकी सारी डिटेल्स बताऊंगी, क्योंकि मैंने ये पूजा खुद करवाई थी। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ये पूजा 2 दिन की होती है। पहले दिन इस पूजा में सर्प संस्कार किया जाता है। सर्प संस्कार में पंडित जी 2 नाग बनाते हैं, एक नाग और एक नागिन। नाग को हमारे सामने हवन में जला देते हैं और नागिन को पेड़ के पास रख देते हैं। जैसे ही यह पूजा समाप्त होती है, जिसने भी यह पूजा की हो उसके साथ उसके पूरे परिवार पे सूतक लग जाता है। यह पूजा करने के बाद कोई भी किसी और मंदिर में दर्शन नहीं कर सकता और बाहर कुछ भी खा नहीं सकता। प्याज और लहसुन एकदम मना किया जाता है पंडित जी से। मंदिर में खाने की व्यवस्था पूरी की गई है। जिसके बाद ये पूजा सिर्फ सुबह होती है, जिसके बाद पूरा दिन आप मंदिर नहीं जा सकते, पर शाम को आप मंदिर के बाहर परिक्रमा कर सकते हैं। जिसके बाद अगले दिन सुबह 3:30 बजे और एक पूजा की जाती है, जिसमें हवन किया जाता है और 5 बाल ब्रह्मचारी की भी पूजा की जाती है। जिसके बाद अश्लेषा बलि की पूजा होती है। कुके श्री सुब्रमण्यम मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां अश्लेषा बलि की पूजा होती है। इस पूजा के लिए सबसे अच्छा समय जून, जुलाई और नवंबर का महीना माना जाता है। यह पूजा कुके श्री सुब्रमण्यम मंदिर में 2 चरणों में होती है। पहला चरण 7 बजे और दूसरा चरण 9:15। कुके श्री सुब्रमण्यम में उसके बाद नागा प्रतिष्ठा की पूजा होती है जो 1:30 बजे होती है। ये पूजा 2 दिन की होती है। भक्त 2 दिन के लिए यहाँ आकर रहते हैं और 2 दिन यहाँ पर खाने की व्यवस्था मंदिर के ट्रस्ट से की जाती है। सर्प संस्कार निवारण पूजा की बुकिंग ऑनलाइन मंदिर के वेबसाइट पर की जा सकती है। जैसे ही आप मंदिर पहुंचते हैं, मंदिर ट्रस्ट आपको एक पंडित जी से मिलाता है जो 2 दिन के लिए आपकी पूजा सारे विधि विधान से करवाते हैं। पहले दिन सर्प संस्कार की पूजा 12 बजे से पहले हो जाती है। ये पूजा सिर्फ सुबह होती है, बाद में नहीं होती। उसके बाद आपको पंडित जी थोड़ी सी हल्दी देते हैं, जिसे आप लगाकर पास ही की कुमार धारा नदी में डुबकी लगा सकते हैं। जिसके बाद आप मंदिर के अंदर नहीं जा सकते।
तो पूरा दिन आप मंदिर के आसपास छोटी मोटी दुकान में कुछ शॉपिंग की चीज़ें खरीद सकते हैं। और जहाँ तक आई लॉज की बात, मंदिर के आसपास कई सुंदर लॉज हैं। मैं अनुग्रह लॉज में रुकी थी, आप भी वहाँ रुक सकते हैं। बाकी अगले दिन 2 पूजा होती है, अश्लेष बलि और नागा प्रतिष्ठा, जिसके बाद आप सीधे घर आना होता है। आप आसपास कहीं घूमने नहीं जा सकते। मंदिर का प्रसाद भी आप किसी को नहीं बांट सकते। मंदिर से हल्दी मिलती है जिसको आप 12 दिन लगाना अनिवार्य होता है और 12 दिन तक नॉनवेज, प्याज, लहसुन मना किया जाता है। 48 डेज तक भी होता है, पर 12 दिन कंपलसरी होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।